मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी भेजा था। उस समय श्रीराम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि श्रीराम और लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ चलना चाहिए। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचे, जहां पर राजा जनक ने उन्हें अतिथि रूप में बड़े ही प्रेम और आदर से स्वागत किया। राजा जनक ने कहा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप हमारे नगर में आए हैं और मेरी पुत्री सीता को विवाह के लिए आशीर्वाद देने आए हैं। अगले दिन राजा जनक के महल में दरबार लगता है, जिसमें देवी सीता का स्वयंवर रचाया गया था। देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक महान राजा और महाराजा आए थे। सीता जैसी अद्भुत सुंदरता को पत्नी रूप में पाने के लिए न केवल मनुष्य बल्कि कई देव और असुर भी मानव रूप में आए थे। दरबार के बीच में भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा हुआ था। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्रीराम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुंचे। सभी मेहमान राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए बोले, आप सभी का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। आज की शर्त यह है कि जो भी महारथी भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते हैं और भगवान शिव के धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं पाता। ये देखकर राजा जनक को गहरी निराशा और क्रोध आता है। उनका दिल भर आता है, क्योंकि वे चिंतित हो जाते हैं कि उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएंगी। अंततः राजा जनक को ये लगता है कि कोई भी राजा इस शिव धनुष को उठा नहीं सकता, और उन्होंने सभा में उपस्थित राजाओं की निंदा करना शुरू कर दिया। कहने लगे, इनमें से कोई भी लायक नहीं है जो इस शिव धनुष को उठा सके। राजा जनक की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी को गहरी नाराजगी होती है। उनका दिल जल उठता है और वे इसे श्रीराम तथा रघुकुल का अपमान समझते हैं। क्रोधित होकर लक्ष्मण जी राजा जनक को ललकारने लगते हैं, आप हमारे और श्रीराम के सामने ऐसी अपमानजनक बातें कैसे कह सकते हैं। ये देख ऋषि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को शांति का उपदेश दिया और श्रीराम से कहा, हे राम, अब तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। श्रीराम विनम्रता से ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए भगवान शिव के पिनाक धनुष की ओर बढ़े। उनका चेहरा शांत और दृढ़ था, लेकिन दरबार में बैठे सभी राजा उनका उपहास करने लगे, क्योंकि श्रीराम की आयु उस समय लगभग 16-17 वर्ष की थी। वे सब हंसते हुए कह रहे थे, लो, अब चिड़िया पहाड़ उठाने जा रही है। लेकिन श्रीराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के शिव धनुष को प्रणाम किया और केवल एक हाथ से उस विशाल धनुष को उठा लिया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी राजा हैरान रह गए। फिर श्रीराम ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया और पूरी ताकत से उसकी डोरी खींची, जिससे वह शिव धनुष टूट गया। और इसी के साथ स्वयंवर की शर्त पूरी हो गई। देवी सीता और श्रीराम का विवाह हो गया। देवी सीता ने श्रीराम को वरमाला पहनाई और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। ये देखकर राजा जनक और उनके परिवार के सभी सदस्य खुशी से झूम उठे। उनके चेहरे पर आशीर्वाद और गर्व की झलक थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र को बधाई दी और उनका अभिनंदन करते हुए विवाह के अगले कार्यक्रम के बारे में पूछा। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे जनक, यह विवाह तो शिव धनुष के अधीन था, जो टूट गया और विवाह संपन्न हुआ। फिर भी आप कुल के रीति रिवाजों के अनुसार आगे का कार्यक्रम बनाइए। इसके बाद राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा और दोनों परिवारों के बीच विचार विमर्श हुआ। इसके परिणामस्वरूप राजा दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह राजा जनक की 4 पुत्रियों से तय कर दिया गया। श्रीराम का विवाह देवी सीता से, भरत का विवाह मांधवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतिकीर्ति से हुआ। इस शुभ विवाह ने दोनों राजवंशों में खुशी और समृद्धि का संचार किया।